गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 फिजिक्स विमीय विश्लेषण का हम 7 तारीख का वीडियो आपको दे रहे हैं। कल की वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए थे और साथ में एक एग्जाम्पल होमवर्क में भी हमने आपको दिया था। हम एक बार उसका विस्तार फिर से किए दे रहे हैं। होमवर्क में हमने दिया था अनुप्रस्थ तरंग की चाल का v बराबर अंडर रूट टी बाई एम। इसके सत्ता की जांच के लिए हमने आपको दिया था, आप इसके सत्ता का परीक्षण विमीय विधि द्वारा आप करिए। एक चीज जान लीजिए, देखिए यहाँ पर ये तनाव बल है, लेकिन इस तनाव में अंतर है। क्योंकि देखिए आपको बता दे रहे हैं, जैसे अगर एक पानी में टब में पानी भरा हुआ है, अगर इसमें कोई हम वस्तु गिराते हैं, जब ये नीचे की ओर जाती है तो इसमें नीचे की तली से ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे हम तनाव बल बोलते हैं। तो ये जो नीचे से ऊपर की ओर बल लगता है वो तनाव अलग होता है। और अगर किसी डोरी में मान लीजिए इधर एक पत्थर बांध दिए और इधर हम इसको खींच रहे हैं, तो इस डोरी में जो तनाव आता है वो एक तरह से बल होता है, और यहाँ आप बल की बीमा ही रखोगे, ठीक है। तो वेग की बीमा L t की पावर -1 अंडर रूट तनाव बल, ये आपका तनाव बल है, तो इसमें आप बल की बीमा रखोगे m L स्क्वायर t की पावर -2 अपान m, इसकी बीमा m ही होती है। m क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान की बीमा कैपिटल m, यही होता है। इनको हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, है ना। तो आप सीधे m की घाते 1/2, L की घात 2 गुणे 1/2 और t की घाते -2 गुणे 1/2 बटे m की घाते 1/2। अंडर रूट पूरी तरह से हट गया, है ना। ये अंडर रूट सभी की पावर में 1/2 का गुणा कर दिया गया है ना। ये देखो, ये हट गया, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, फिर बचा क्या? L घाते 1 लिखो या ना लिखो, और t घाते -1, मगर माइनस लगाया तो 1 तो लिखना पड़ेगा, है ना। L t की पावर -1 इधर भी आपको प्राप्त हो गया, और ये आपका परीक्षण सत्य हो गया, ठीक है। ये हम होमवर्क में आपको दिए थे, इसमें हमने आपको इसका हल आपको हमने बता दिया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका तीसरा प्रयोग होगा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जो तीसरा विमाओं का उपयोग है, विभिन्न भौतिक राशियों में विमाओं का विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। आज आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल आपको लेते हैं और बताते हैं
विभिन्न राशियों के बीच आप संबंध कैसे स्थापित करोगे। एग्जाम्पल है कि एक सरल लोलक का दोलन काल एक सरल लोलक का दोलन काल कैपिटल टी गोलक के द्रव्यमान पर गोलक के द्रव्यमान पर धागे की लंबाई L पर धागे की लंबाई L पर तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर गुरुत्वीय त्वरण g पर किस प्रकार निर्भर है, किस प्रकार निर्भर है। देखिए एक सरल लोलक का दोलन काल कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी गोलक के द्रव्यमान m धागे की लंबाई स्मॉल l और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g से किस प्रकार संबंधित है ना, संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में ही देखना है कि कौन किस पर संबंधित है। देखिए ये दोलन काल कैपिटल टी पर ये तीनों चीजें, यही देखो तीनों चीजें अलग है ना। एक सरल लोलक का दोलन काल कैपिटल टी द्रव्यमान पर, लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर किस प्रकार संबंधित है। कौन संबंधित है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी को आप एक और करोगे और जो जो संबंधित हैं उनको आप एक और करोगे और यहां पर आप प्रपोर्शनल लगा के छोड़ लोगे। अब आपको यहाँ पे देखिए प्रपोर्शनल की तरह कितनी कितनी चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं। तो आप इनकी घातें A B C आप मान लीजिए क्रम से, 4 भी होती तो D E F ऐसे मान के आगे बढ़ लेते और इसको आप समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। अब ये किस प्रकार संबंधित है, ये आपको सॉल्व करके इसका सही फार्मूला आपको निकल आएगा। अब देखिए ये है दोलन काल। दोलन काल एक तरह से क्या होता है, समय, और इसकी बीमा होती है इस सभी की बीमाएं रखने पर, सभी की बीमा यहाँ पर रख दीजिए। ये दोलन काल है और समय की बीमा कैपिटल टी यहां आप बराबर कर दीजिए। ये क्या है, यम आप देख सकते हो गोलक का द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है कैपिटल एम, और अगर पावर में ए लगा हुआ है तो ए आप लगा दीजिए। इसके बाद ये एल क्या है, लंबाई, और लंबाई की बीमा क्या होती है एल, पावर में अगर बी लगा है तो बी लगा दीजिए। जी ये क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण की बीमा क्या होती है एल टी की पावर -2, इसकी पावर सी लगा है तो आप सी लगा दीजिए। अब आप इनको एकत्र कर लीजिए। देखिए इधर एम एल टी तीनों चीजें हैं, इधर सिर्फ टी है, एम एल नहीं है। तो जो नहीं है उनको भी आप रख कर उनकी पावर आप 0 लगा दीजिए, और जो है उसकी पावर तो एक बनी है, यानी एम एल जितना भी इधर है अगर उसमें उधर नहीं है तो उनको रख के उनकी पावर आप 0 लगा दोगे। अब यहां देखिए m सिर्फ एक ही है तो m की पावर a, l कितने हैं 1 और 2। देखिए l की पावर इधर क्या मिला आपको b, अब गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखिए c इसके लिए भी है, c इसके लिए भी है, तो l की पावर c,
तो b प्लस सी, 2 यल है। अब कौन बचा, t, t एक ही है, तो t की घाते देखो c का इसमें गुणा कराओगे -2c, ये हो गया। आप यहां लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। अब आप घातों की तुलना कर दीजिए, m की घात की m की घात से, l की घात की l की घात से, और t की घात t की घात से। इधर कुछ नहीं, घात तो एक तो सदैव बनी रहती है। तो यहाँ से आप तुलना कर दीजिए, देखिए इधर m की घात 0 है, इधर m की घात a है, तो a बराबर क्या प्राप्त हुआ आपको, 0। इसके बाद l की घात b प्लस सी है, उधर 0 है, तो b प्लस सी बराबर 0। और -2c की 2c, ये t की घात -2c है, उधर t की घात 1 है, तो -2c बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए a बराबर 0 तो पहले ही आपको प्राप्त हो गया। यहाँ से इन समीकरणों को सॉल्व करके आपको इन a b c के मान आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए c का मान यहाँ से निकल आएगा, c बराबर आ जाएगा, ये -2 इधर बटे में आएगा, तो -1/2। a का मान आ गया, c का मान आ गया। अब बचा कौन, b। अगर c का मान इसमें रख देते हैं तो b का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि b प्लस सी बराबर 0। तो b प्लस सी का मान कितना है, -1/2 बराबर 0। प्लस माइनस थोड़ा माइनस, b माइनस 1/2 बराबर 0, 1/2 इधर ले लीजिए, तो आ गया b बराबर 1/2। जितनी घात हमने माना था ABC, सभी के मान निकल आए। अब ये सभी के मान आप इस समीकरण में रिप्लेस कर दीजिए, इसको आप निकाल लीजिएगा। अब हम यहाँ फिर आगे की स्टेप करेंगे। यहाँ लिखेंगे, अभी मान लीजिए आगे की स्टेप चल रहा है, a, b, c के मान समीकरण 1 में रखने पर। a, b, c के मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 ये है, अब इसमें रख देते हैं। देखिए t प्रोपोर्शनल m की पावर, a का मान क्या आया है, 0, b का मान क्या आया है, देख सकते हैं 1/2, और g का मान क्या आया है, -1/2। तो अब एक काम करिए, जिसकी पावर माइनस है उसको बटे में ले लीजिए, जिसकी पावर प्लस है उसको ऊपर रहने दीजिए, और जिसकी पावर 0 है उसका मान क्या होता है, क्योंकि m की पावर 0 का मान सदैव 1, अगर किसी की भी घात 0 है उसका मान सदैव 1 होता है। चलिए t प्रोपोर्शनल, इसका मान तो 1 हो गया, बचा क्या, l की घात 1/2, ये g नीचे चला जाएगा, तो g की घात भी 1/2 नीचे गया, घात प्लस की हो गई। देखिए दोनों घात क्या है, 1/2 और 1/2 का काम करता है अंडर रूट का, तो यहाँ पर हम t प्रोपोर्शनल √L/√g, पूरे का अंडर रूट इकट्ठा आप कर सकते हो, तो t प्रोपोर्शनल √L/g। देखिए हम गलत फार्मूले की ओर से चल के सही फार्मूले में आके पहुंच गए हैं, किसके द्वारा, बीमाओं के द्वारा। तो आप देख सकते हो कि हमें कोई भी फार्मूला हो, हमें ऐसे ही रखना है। कौन किन किन पर निर्भर करता है, तो जिन पर जो निर्भर है वो एक और जिस पर निर्भर है वो एक और रख के आप बीमा रखिए, उसका ऑटोमेटिक सही जगह अपनी प्राप्त कर लेगा। अगर ऊपर होगा तो ऊपर ही प्राप्त करता, नीचे होगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, अपने माइनस की घात के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनमें संबंध आप स्थापित कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल अगर आपको हटाना है तो हटा सकते हो, यहाँ पर कांस्टेंट आता है, और हर फार्मूले में कांस्टेंट यानी नियतांक टर्म अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर बराबर आप रखोगे तो t बराबर 2 पाई √L/g फार्मूला होता है,
अगर आपको कांस्टेंट नहीं रखना तो आप इतने पर ही आंसर आप अपना रोक सकते हो, इतना भी आपका सही है। इस प्रकार आप संबंध स्थापित आप कर सकते हैं। चलिए कल हम आपको इसे संबंधित एक दो एग्जाम्पल और बताएंगे और फिर आपको कल हम होमवर्क देंगे। आज हम अगर आप चाहो तो होमवर्क के लिए एक्सरसाइज में इधर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप इसी की तरह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लगा सकते हैं। एक बार प्रयास जरूर करना कि आपके जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये सभी प्रश्न इसी संबंधित है। आज जितने भी सब प्रश्न हैं सब ऐसे ही लगेंगे, सब में आपको संबंध स्थापित करना होगा। तो आप एक बार प्रयास जरूर करेंगे, नहीं तो फिर हम कल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से ही आपको 2-4 सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।